प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावादी युग जो कि 1918 से और 1936 के मध्य का समय है, उसे छायावाद का नाम दिया गया है। छायावाद दो महायुद्धों के मध्य प्रवाहित कविता की सार्वजनिक चेतना और कलात्मकता का काव्य है। इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वे हम प्रमुख रूप से देख सकते हैं, जिनमें पहली है वैयक्तिकता। छायावादी भारत सौंदर्य में व्यक्तिवादिता का प्रमुख स्थान है। छायावादी काव्य में इसके प्रमुख जो कवि हैं वो प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, इन सभी के काव्य में व्यक्तिवादिता का ये रूप देखा जा सकता है। द्विवेदी युगीन कवि राम, सीता, कृष्ण, राधा इनके भावों को व्यक्त करते रहे हैं, पर छायावादी कवियों ने सीधे सामने नहीं आकर के अपने वैयक्तिक जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको प्रस्तुत किया है। निराला में व्यक्तिकता का यह आग्रह सर्वाधिक प्रबल रूप से हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो विशेषता है इस काल में प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण पर इस काल में विशेष महत्व दिया है। प्रकृति के सभी रूपों में छायावादी कवियों ने प्रकृति के प्रति विशेष अनुराग प्रकट करते हुए उसका चैतन्यीकरण कर दिया है। पंत का पल्लव प्रसाद जी की कामायनी है, निराला का परिमल है और महादेवी वर्मा की यामा प्राकृतिक सौंदर्य के अक्षय भंडार हैं। इनमें प्रकृति के सभी रूपों में आलंबन और उद्दीपन रूपों में बड़ी बखूबी से चित्रित किया है। अगली जो विशेषता है इसकी वो है नारी के प्रति पवित्र और पूज्य भावना। जिस तरह से हम देखते हैं कि नारी को रीतिकालीन कवियों ने जिस तरह से नारी का चित्रण किया, उनके मानसल स्वरूप का चित्रण किया है, उसे भोग की वस्तु माना है, आधुनिक काल में छायावाद के कवियों ने नारी को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया है, उसको पवित्र रूप में, पूज्य रूप में प्रस्तुत किया है। छायावादी कविता में नारी पूजा और श्रद्धा की प्रतिमा बनकर चित्रित होती है। प्रसाद ने स्वयं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनक पक्तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में के माध्यम से, तो पंत ने देवी माँ सहचरणी प्रभा प्राण कह करके नारी को के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। इस तरह छायावादी कविता में नारी का सौंदर्य सहज और अनुपम हमें देखने को मिलता है। उसको भोग की वस्तु नहीं माना है, अर्चना का विषय बनाया है। अगली विशेषता जो है वह है प्रणय भावना। छायावादी काव्य सौंदर्य सरोवर के मुक्त प्रणयानुभूति का काव्य है। उसमें प्रणय से संबंधित मानसिक स्थितियों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। उसमें प्रेम तन से मन की ओर गया है, वासना संस्कारित हो गई है। अगला सौंदर्य की अनुभूति। छायावादी काव्य में प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सूक्ष्म व्यंजक और मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और प्रकृति और पुरुष दोनों में सौंदर्य को ढूंढा गया है, सौंदर्य की व्याख्या की गई है उनके की। कल्पना की विवृत्ति और भावातिरेक। छायावादी कवियों ने, सभी छायावादी कवियों ने उनके काव्य में स्वच्छंद और स्वतंत्र अभिव्यंजनाएं देखने को मिलती है। कहीं कहीं तो कल्पनातिरेक इतना अधिक हो जाता है कि कल्पना ही कविता का पर्याय बन जाती है। अगली विशेषता है अवसाद और नैराश्य और वेदना के स्वर। छायावादी काव्य में जो स्वच्छंदता और वैयक्तिकता के कारण ही, वैयक्तिक अनुभूति के कारण ही, स्वच्छंदता और वैयक्तिकता के कारण उनमें अवसाद, नैराश्य और वेदना के स्वर हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार इस प्रवृत्ति के भी दो कारण हैं, एक तो जीवनगत असफलता और स्थिति की विशेष तात्कालिक प्रतिक्रिया। तो इनके कारण जो लोगों में नैराश्य का भाव है, वेदना का भाव है, उसे छायावादी कवियों ने सौंदर्य और प्रेम के साथ प्रकट करने का प्रयास किया है। अगली जो विशेषता है वो है शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। भाषा, छंद, प्रतीक, योजना, अलंकार, इनकी दृष्टि से छायावादी काव्य है वो
महत्वपूर्ण बन पड़ा है। उसकी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। शिल्प दृष्टि से इस काल की जो कविताएं हैं उनमें प्रगीतात्मकता है, गीतात्मकता है, आलंकारिकता है और छंदों में भी विविधता है। साथ ही साथ छंदों में नवीनता भी देखने को मिलती है। मुक्त छंद का प्रयोग इस काल की एक विशेष उल्लेखनीय उपज है या कहें सृजन है। छायावादी कवियों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा का प्रमुख स्थान है। इनके साथ साथ अन्य कवियों ने भी इस परंपरा में अपना योगदान दिया है, लेकिन प्रमुख रूप से चर्चित जो कवि हैं ये चारों ही कवि हैं। इसमें निराला का जो वैविध्यपूर्ण सृजन है वो हमारी ज़िंदगी के समीप होने की गवाही देता है। निराला आम आदमी के नज़दीक, उनके जीवन से नज़दीक रह करके उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से और यथार्थ का चित्रण आदर्शात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो ज़्यादा आम जनजीवन की समस्याओं के नज़दीक निराला हमें दिखाई पड़ते हैं। छायावादी काव्य हिंदी कविता का स्वर्णिम और मधुर काव्य माना जाता है। इसमें चित्रित जीवन एक पक्षीय है, बहुपक्षीय है। इस तरह से हम यहाँ पर ये प्रमुख जो विशेषताएं हैं वे छायावादी कवियों में और उनकी कविताओं में हम पाते हैं, हमें देखने को मिलती है। इनके आधार पर हम इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। धन्यवाद।